नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट जारी है। मंदड़ियों की पकड़ प्रतिदिन मजबूत हो रही है और बाजार में जोखिम और भय बढ़ रहा है। आइए चलते हैं बाजार के भीतर और देखते हैं दोपहर 2 बजे तक क्या हाल था। बिटकॉइन $90,000 से नीचे तक टूट गया, $89,000 तक गया। ये 6 महीने का सबसे निचला स्तर है। 2025 की सारी तेजी खत्म हो गई है। इथीरियम $3100 से नीचे पहुंच गया, $3000 तक गया। ये कई महीनों का निचला स्तर है। सभी आल्ट कॉइन 8 से 20% तक गिरे हैं। बाजार में गहराई बिल्कुल नहीं है और निवेश का फ्लो बेहद कम है। खासा जोखिम दिख रहा है बाजार में। कई आल्ट कॉइन तो 5 साल के निचले स्तर पर हैं। कुछ कॉइन अब 2021 की चोटी से नीचे हैं और 2020 के बाद बाजार में सबसे खराब स्थिति दिख रही है। कम से कम कुछ आल्ट कॉइन्स के मामले में तो ऐसा ही है। बाजार में एक सरेंडर साइकिल जैसा बनता दिखाई दे रहा है। इधर बड़े निवेशकों के मोर्चे से आज बाजार की सबसे बड़ी खबर यह थी कि इस गिरावट के बीच में एल सल्वाडोर ने बड़ी खरीद की है। इस देश की सरकार ने कहा कि इसने 7 दिन में करीब 1098 बिटकॉइन जुटाए हैं। इस देश की होल्डिंग अब $668 मिलियन पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि दुनिया के कई अन्य देश भी बिटकॉइन की इस गिरावट में अपने रिजर्व्स के लिए बिटकॉइन जुटा रहे हैं, जो बाजार के लिए थोड़ा भरोसा बढ़ाने वाली खबर है। इधर बिनेंस के पूर्व सीईओ सीजेट को नवंबर में $4.3 अरब के जुर्माने से मुक्ति मिल गई है। वो जुर्माना उन्होंने चुका दिया है और उन्होंने कहा कि इस पैसे का अगर रिफंड मिला तो अमेरिका में दोबारा निवेश करेंगे। एक बड़ी खबर यह आई कि वेब3 एनालिसिस की दिग्गज फर्म ने साल भर बाद अपनी सारी सेवाएं रोक दी हैं। इसका कंपनी डीपी रडार कंपनी ने का टोकन भी 30% से ज़्यादा गिरा है और ऑन चेन एनालिसिस से पता चला है कि ये कंपनी वित्तीय संकट में दिखाई दे रही है। इधर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर वॉल्यूम 2 साल के निचले स्तर पर है। हालांकि बिनेंस के मामले के सेटलमेंट के बाद एक्सचेंज और कंपनियों को थोड़ी राहत मिली है। नियामक खबरों में आज सबसे बड़ी खबर भारत से है, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। भारत में बड़ा कॉइन लॉन्ड्री घोटाला हुआ है। साइबर क्राइम एजेंसी आई4सी ने 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 27 एक्सचेंजेस में 623 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन पकड़ा है। चोरी का पैसा विदेशी नेटवर्कों को भेजा गया, रेगुलेशन में कमी का फायदा उठाया गया और केवाईसी फेल हुए हैं। इधर डीफाई टीवीएल में बाजार का में गिरावट का असर दिख रहा है। टीवीएल घट रही है और सक्रियता कम हो रही है टीवीएल ट्रेड में। मंदी के बाजार में ऑन चेन मॉडल में कमाई के अवसर भी अब सीमित हो रहे हैं। बाजार में इनफ्लो नहीं है। धोखाधड़ी और कार्रवाई के मामले में आज 2 खबरें थी। एक भारत से मनी लॉन्ड्रिंग की और दूसरी ये कि ब्रिटेन के कुख्यात हैकर प्लॉग वॉकजो को 2020-2025 के हैकमक्स अकाउंट से ठगे गए निवेशकों को 41 लाख पाउंड के बिटकॉइन चुकाने का आदेश दिया गया है। रिटेल सेंटीमेंट बाजार में पूरी तरह नकारात्मक है। क्रिप्टो क्रैश, कॉइन लॉन्ड्री, ऑल्ट कॉइन बॉटम और डेपरडार क्लोज जैसे सर्च बाजार में बढ़ रहे हैं। अगर बाजार के अनुमान की तरफ देखें तो लिक्विडिटी बेहद कम है। अगला अच्छा ट्रिगर फेड की पॉलिसी और ब्याज दर में कमी हो सकती है। बाजार को लग रहा है कि अगर ये मंदी लंबी चली तो फिर क्रिप्टो कंपनियां डूब सकती हैं और एक्सचेंज संकट में होंगे। ज़्यादा बड़ी चर्चा इस बात की भी है कि कुछ प्रोटोकॉल बंद होना शुरू हो गए हैं। और हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। आज भारत की बात। भारत का में कॉइन लॉन्ड्री घोटाला खुला है और ये कैसे हुआ ये जानना जरूरी है और उसमें भारत के तमाम लोगों का बड़ा पैसा डूबा है। 2024-25 में भारत की साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन एजेंसी IC4C ने पाया कि 27 भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जरिए 623 करोड़ रुपए, करीब $75 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। यह पैसा फर्जी नौकरी के वादे, वित्तीय धोखे, साइबर चोरी से जुटाया गया, जिसे बाहर भेज दिया गया। ठगों ने क्या किया? व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए लोगों से संपर्क बनाया, उनसे बैंक ट्रांसफ़र लिए, उन्हें फर्जी निवेश के लालच दिए, लोन ऐप से पैसे जुटाए और फिर तुरंत उनको बिटकॉइन या USDT में बदलकर छोटे छोटे वॉलेटों में बांटकर विदेशी एक्सचेंज या मिक्सर को भेज दिया गया। कई एक्सचेंजों पर केवाईसी कमजोर थी, मनी लॉन्ड्रिंग की हिफाजत नहीं थी, शेल अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ। IC4C ने पाया कि भारत से पैसा चीन, दुबई, सिंगापुर और नाइजीरिया को भेजा गया। अब ऐसा दिख रहा है कि कमजोर नियमों के कारण साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और ग्लोबल स्तर पर फैल रहे हैं। UPI के बाद क्रिप्टो अब भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे प्रमुख चैनल बन गया है। खुदरा निवेशकों के लिए ये सलाह है इस स्थिति में कि कोई व्यक्तिगत सौदा ना करें, किसी से भी व्यक्तिगत डील ना करें, प्रामाणिक एक्सचेंज से ही निवेश करें, क्योंकि ऐसे मामलों में कानूनी वसूली पूरी तरह नामुमकिन हो जाती है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।